और यहाँ पर ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, यह स्पष्ट तौर पर मैसेज देती है कि कितनी बारीकी से अब ये कोशिश की जा रही है कि हमारा यहाँ पर इतना अगर परसेंट है तो ये अगर आता है तो हम किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएंगे। अब बात आती है स्मृति ईरानी की। तो देखिए, स्मृति ईरानी पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा कई विषयों के ऊपर, चाहे जो भी विषय रहे सत्ता पक्ष के, उनको लेकर वो लगातार बहुत ही मजबूती के साथ पक्ष रखती गई। जिस तरह से वो लगातार पॉलिटिकल एक्टिव हो रही थी, उसके बाद से इस बात का अंदाजा लगना शुरू हो चुका था। हालांकि हम जब यहाँ पर थे, काफी सारे लोगों का कहना यह था कि स्मृति ईरानी लोगों की रीच में नहीं होती है, नेता वही होता है, पार्टी के लिए भी वही नेता फायदेमंद होता है जो नेता लोगों की रीच में होता है, लोग उनके साथ में बातचीत कर पाए, लोग उनके साथ में जुड़ पाए। तो सीधे तौर पर स्मृति ईरानी का जो व्यक्तित्व है वो सशक्त है, मजबूत है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी वापसी ना सिर्फ महिला नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश है, बल्कि सीधे तौर पर कोशिश करेंगे। तो इसमें एक बात है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, उसको इस नई टीम में डिसरप्ट नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से डिसरप्टिव नहीं नजर आता है ये, बल्कि बहुत कंस्ट्रक्टिव नजर आता है। आप देखिए, इसको हम पहले से ही लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि इस बार बहुत ही बैलेंस तरीके से ये जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अनुभवी लोग भी होंगे, नए चेहरे भी होंगे, और दूसरा संगठन को मजबूत करने के लिए जो समन्वय चाहिए होता है उसका ख्याल भी रखा जाएगा। महिलाओं को भी तरजीह मिलने वाली है, तो वही सूची में नजर भी आता है। देखिए, इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का संतुलन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्षेत्र को यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे देश में हर, चाहे पूर्वी छोर हो चाहे साउथ छोर हो, हर छोर को चुनने की कोशिश की जाती है, सबको साथ लेने का जो एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज है वो देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक बहुत मैसेज ये है कि देखिए, आज के जमाने में जो एक संतुलन की आवश्यकता है कि आपके पास अनुभवी लोग भी होने चाहिए, आपके पास युवा चेहरे भी होने चाहिए, ताकि उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो उनका एक विजन है, वो विजन पार्टी के लिए सशक्त रूप से काम कर सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर इस पूरी लिस्ट को डिकोड करते हैं तो यहां पर मौका संतुलन को लेकर देखते हुए हम देखते हैं कि सभी को मिला है। महिलाओं की बात हो, युवा की बात हो, क्षेत्र की बात हो, या फिर जो तजुर्बेकार है उनकी बात हो, सभी को साथ लेकर चलने वाली एक सूची तैयार करने की कोशिश की गई। और इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी की गई है जो चुनाव के लिए बड़ी जरूरी है। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप ये देखिए कि सिर्फ गौरव सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, आपने रीजनल चीज़ों को ख्याल में रखा, आपने सोशल इंजीनियरिंग को ख्याल में रखा, आपने जेंडर को ख्याल में रखा, आपने एज को ख्याल में रखा। हिमांग जोशी की मैं बात कर रही हूँ, गुजरात से युवा मोर्चा के चेहरे के तौर पर आपने वो एज को कंसिडर किया कि आपके आने वाले समय में जो आपके फ्यूचर वोटर्स होते हैं उनको साथ में कैसे लेकर चलना, और फिर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी साथ साथ देखा। हमने अभी तक साउथ का जिक्र नहीं किया है गौरव, इसीलिए साउथ का जिक्र, एक तो डी पुरंदेश्वरी, एम नागराजा और अनिल एंटनी, ये नाम इसमें शामिल किए गए। और साउथ बीजेपी के लिए हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। हम साउथ में बीजेपी कैसे मजबूत होगी, इसकी स्ट्रैटेजी क्लियरली इन नामों के जरिए रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, बिल्कुल कई राज्यों का लगातार हमने जिक्र किया, और वाकई साउथ की अगर बात करें तो जिस तरीके से साउथ से जिन नामों को शामिल किया गया है, सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो अपना किला मजबूत करना है उस पर आगे कैसे काम करना है। और कुछ लगातार बीच के कुछ दिनों में जिस तरीके से हमने देखा, कुछ प्रमुख जो दौरे थे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे हों, चाहे वो गृह मंत्री के दौरे हों, लगातार हमने देखे कई कार्यक्रम भी वहाँ पर हुए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के नामों को भी इसमें प्रेजेंट करना, स्थान देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की किलाबंदी वहां पर तैयार की जाएगी वो भी ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि तमाम हम राज्यों की बात कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, राजस्थान की बात की, उत्तराखंड की बात की, गुजरात की बात की। भारतीय जनता पार्टी का मिशन खास करके जो साउथ है वो किस तरीके से स्ट्रांग करना है, उसको कैसे मजबूत करना है, इस पर भी खासा ध्यान है। क्योंकि आप देखिए, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां पर शुरू से ही पार्टी का दबदबा रहा है, पार्टी के संगठन का दबदबा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कि साउथ में भी अगर हम देखें वहां पर कैसे इस दबदबा को मजबूत करना है, कई जो बड़े आयोजन, अब देखिएगा ये जो लिस्ट पूरी आ चुकी है, नई टीम का ऐलान हो चुका है, तो आने वाले दिनों में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं 22 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि अभी सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है 22 अगस्त को जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में सभी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की प्रक्रिया है, यानी सबका इंट्रोडक्शन है वो किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में। और इसी बैठक में बताया जाएगा कि किस तरीके
तरीके से आगे ग्राउंड पर किस रणनीति के साथ काम करना है और जिस पृष्ठभूमि से लोग इसमें आए हैं, बीजेपी की जो पूरी नई टीम है, आप देखिए कि अगर हम बात करें लंबे समय से एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े का जो कुशल नेतृत्व क्षमता है उस पर भरोसा जताया गया है, उनको फिर से महामंत्री बनाया गया। पश्चिम बंगाल से अगर बात करें सुनील बंसल, कई बार अगर हम देखें अलग अलग चुनावी राज्यों का इनको जिम्मेदारी दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारी विजय दिलाने का एक कह सकते हैं पृष्ठभूमि जो रणनीतिक तौर पर तैयार की गई, उसमें लंबे समय तक ये रहे, तो ये लंबा अनुभव इनका रहा है। आदिवासी समाज से आने वाले गजेंद्र पटेल को इसमें महामंत्री बनाया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जो तबके हैं सभी का उसमें ध्यान रखा गया है। उसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रखर वक्ता स्मृति ईरानी की बात करें तो उनकी जो वापसी हुई है संगठन में, तो इससे साफ तौर पे एक बड़ा मैसेज है कि एक स्मृति ईरानी का आना और एक वक्ता के तौर पे जब वो बोलती हैं तो बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पे पार्टी को इसका बड़ा लाभ जो है वो मिलेगा। संघ में प्रचारक रहे, लेखक रहे, राम माधव की जो वापसी है संगठन में हुई है, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ये लिस्ट तैयार हुई है उसमें सभी बातों का जो बड़ा ध्यान है वो रखा गया है। कहते हैं कि देखिए जब किसी भी तरीके का बदलाव होता है, और ये तो मैं एक जेनेरिक लाइफ के हिसाब से, जिंदगी के हिसाब से कह रही हूँ कि जब आप बदलाव की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास एक नयापन होता है और आपके पास एक अनुभव होता है। वही अनुभव और नयापन, इसका एक बहुत शानदार मिक्सचर इस लिस्ट में देखने को मिलता है, जो बीजेपी की तरफ से एक लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि हमने तो बड़ा लंबा इंतजार इस सूची का किया कि बीजेपी कब जारी करेगी और आखिरकार ये सूची जारी हुई। अब इसमें पूजा एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस, अच्छा नितिन नबीन ने भी लेकिन इस बात को समझा है। नितिन नबीन एक युवा चेहरे के तौर पर लाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, और उन्होंने भी उस एक्सपीरियंस को और नएपन को साथ साथ ले जाने की इस कोशिश इस लिस्ट में की है। पूजा नॉर्थ ईस्ट पर मैं आ जाती हूं, बिप्लब देब और दूसरी तरफ संबित पात्रा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री की जो विजन है, जो उनकी सोच है, वो हम सब ने देखी। नॉर्थ ईस्ट का विस्तार, नॉर्थ ईस्ट में विकास, नॉर्थ ईस्ट में लीडरशिप, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बने, ये तमाम कोशिशें की गई। अब उसमें शामिल बिप्लब देब और संबित पात्रा को डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया गया, यानी और ध्यान देने की जरूरत नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए जाहिर तौर पर नॉर्थ ईस्ट में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अपने ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी वहाँ की दी गई है जो विश्वसनीय हैं, जिन्होंने साबित करके दिखाया है। अब एक बार फिर से उनको मौका दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो वहाँ पर अभी तक, इससे अब कुछ साल पहले की बात करते हैं तो हमने हमेशा ये नोटिस किया कि ये कहा जाता था कि अभी वहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले कुछ समय में पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैडर बेस को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया है, जिस तरीके से वहाँ पर मजबूती से काम करना शुरू किया है, सीधे तौर पर तभी से ये नजर आ रहा था कि अब ऐसा कोई छोर पार्टी नहीं छोड़ेगी जिसको ये कोई कहे कि यहां पर पार्टी मजबूत नहीं है। तो यही बात, जिस बात का देखिए जिक्र मैंने बार बार किया कि चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में बीजेपी अपनी जो कैडर बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगी है। अब जब बात आती है पूर्वी क्षेत्र की, तो वहां पर भी इन दोनों चेहरों को फिर से मौका देना, इन चेहरों को जिम्मेदारी देना, देखिए संबित पात्रा के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, फिर उनके लिए भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और रिवॉर्ड के तौर पर भले ही ये कहा जाए, लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि पार्टी के कैडर बेस को और ज्यादा मजबूत करना है, पार्टी को और मजबूती देनी है, पार्टी का यहां पर और ज्यादा उसको एक्सपैंड करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए जाहिर तौर पर बात अगर पूरी भारत की करते हैं तो वो पूरी तरीके से फोकस में है बीजेपी के। और अभी हमने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो सूची है बहुत ही बैलेंस नजर आती है। अब हर क्षेत्र को कोशिश की गई है कि उनका रिप्रेजेंटेशन मिले, और इसी लिहाज से जो वहां पर काम करने वाले लीडर हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, उनको पूरी तरीके से मौका भी दिया जा रहा है। अब देखिए जब बात की जाती है, खासतौर पर हम ओडिशा की बात करते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि आप जो त्योहार रहते हैं वो भी संबित पात्रा वहीं पर मनाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां के सांस्कृतिक महत्व को साधने का भी संदेश दिया जा रहा है। तो आपने पूरी तरीके से उस क्षेत्र को आत्मसात किया है, वहां के मुद्दों को समझा है, वहां की लीडरशिप को आप मौका दे रहे हैं। ये लोगों के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मैसेज है।